वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे कैनरा बैंक शेयर के बारे में। देखिए, कैनरा बैंक शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा कि एकदम कंसोलिडेशन है ना, पूरे दिन स्टॉक एक ही लेवल पर चिपक करके रहेगा। देखिए, ऐसे अब आपको ये सिनेरियो इसी तरीके के देखने को मिलेंगे क्योंकि मंथ का चल रहा है सर लास्ट वीक। ऐसे केस में जितना भी टाइम वैल्यू रहेगा ना उसको जीरो किया जाएगा तो स्टॉक्स में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन बाइंग करके होल्ड करने की गलती मत कीजिएगा, आपको बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलेंगे। इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कैनरा बैंक के लेवल्स के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक में, तो मेरा जो सपोर्ट क्रिएट हुआ वो कहां पर क्रिएट हुआ सर? मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ 127 पर। रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएट हुआ वो कहां पर क्रिएट हुआ? आज के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ 130 पर। रेजिस्टेंस जैसे जैसे समय बीतता है 130 से उठ करके चलाता है 128 की स्ट्राइक प्राइस पर। सपोर्ट जैसे जैसे समय बीतता है 127 से उठ करके चला जाता है 125 की स्ट्राइक प्राइस पर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम है ना ओवरऑल। लेकिन अब स्टॉक में गिरावट आई क्यों नहीं? आखिर ये इंपॉर्टेंट बात है। आखिरकार स्टॉक 127 128 की रेंज में ही फंसते हुए क्यों देखा गया? तो देखिए समझिए, ये जब स्टॉक का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है मेरा वो यहाँ से यहाँ जब गया है तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना है। देखिए 65 और 34, यानी कि 34 ये और 35 ये, लगभग 70 है ना, 70 वैल्यू का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये बहुत स्लोली स्लोली नीचे की तरफ गया और अभी भी ये प्रेशर अगर आप इसकी फाइंड करेंगे ना इस परसेंटेज को, तो लगभग 96.5% के आसपास ये निकल करके आएगी। मतलब कि ये एक प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है 127, तो एग्जैक्टली स्टॉक 127 पर रुकने का प्रयास करेगा क्योंकि दोनों तरफ से बेरिश प्रेशर नीचे की तरफ है। तो ऐसे केस में स्टॉक 126 125 तक जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए यहाँ पर आइए सिंपली और देखने की कोशिश की। देखिए 127 पर लाइन लगाई हुई है। 127 पर इसीलिए स्टॉक रुका क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली 127 पर ही था, लेकिन वहां से नीचे जो जा रहा था वो बहुत कम, यानी कि बहुत स्लोली स्लोली जाते हुए दिखाई दे रहा था, जिस कारण स्टॉक में क्या हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन का माहौल। जैसे ही वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ फिर आपने देखा कि स्टॉक नीचे की तरफ टूटता है जो लगभग 126 तक आता है। 125 फिर भी नहीं जा पाता क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया। तो आप ये ऑप्शन चेन को देख करके रेंज निकाल सकते हो और इस रेंज को निकाल करके आप ऑप्शन बाइंग ना करके सेलिंग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। पोजिशनली अगर आप देखेंगे तो पोजिशनली यहाँ आपको देखने को मिला रेजिस्टेंस जो मेरा बना हुआ वो बना हुआ 130 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब स्टॉक क्या ऑलरेडी 130 का लेवल लगा चुका है? तो आंसर रहेगा आपका यस, यानी कि स्टॉक ऑलरेडी 130 का एक लेवल हिट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे केस में मुझे प्रूवना पड़ेगा अपना सपोर्ट। तो मेरा सपोर्ट अगर मैं देखूंगा तो सपोर्ट तो मेरा 115 पर बना हुआ है, बहुत ओटी है, लेकिन 125 पर उसका एक अच्छा खासा प्रेशर है। तो एटलीस्ट स्टॉक में 125 की रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने आपसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस किया था कि स्टॉक की अब इस महीने की रेंज 130 टू 125 ही नजर आ रही है। बशर्ते कि आपको लाइव मार्केट में डेटा को देख के अपने लेवल्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर किसी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।